देखेंगे सनम, चले आओ पहाड़ों की कसम। शदीद तरीन सख्त मौसम में दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी को सर करके अक़वाम आलम में मुल्क का नाम रोशन करने की जस्तजू लेकर चलने वाला मोहम्मद अली सतपारा अपने 2 साथियों के हमरा 5 फरवरी से लापता है। पूरी कौम समेत दुनिया भर में मोहम्मद अली सतपारा और उसके साथियों के जिंदा बच जाने की दुआएं की जा रही है। फ़ौज पाकिस्तान का रेस्क्यू अमला भी अपनी सी कोशिश में मसरूफ़ अमल है कि किसी तरह वतन अजीज़ का नाम रोशन करने वाले मोहम्मद अली सतपारा और उसके साथियों को उनको जिंदा तलाश कर लिया जाए। लेकिन यही कहा जा रहा है कि 5 फरवरी से लेकर आज तक इतने सर्द मौसम में 8000 मीटर की बुलंदी पर किसी का जिंदा बचना महाल है। लेकिन कौम की दुआएं इस अजीम बेटे के साथ है कि कोई मौजज़ा हो जाए और मोहम्मद अली सतपारा और उसके साथी बाहिफाजत वापस पहुंच जाएं। मैं हूं आसिम जिलानी और आपको इस वीलाग में मोहम्मद अली सतपारा और उसके साथियों की सर्दतरीन मौसम में K2 को सर करने की मुहिम जोई के हवाले से कुछ ताज़ा तरीन हकाइक से आगाह करेंगे कि कैसे मोहम्मद अली सतपारा ने इस मुहिम जोई का फ़ैसला किया कि सरतरीन मौसम में K2 को सर करके अक़वाम आलम में पाकिस्तान का नाम रोशन किया जाए। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन और पाकिस्तान की सबसे बुलंद तरीन चोटी K2 को सर करने की कोशिश के दौरान पाकिस्तानी कोह पैमा मोहम्मद अली सतपारा और इनके 2 गैर मुल्की साथी 5 फरवरी को लापता हो गए थे। मोहम्मद अली सतपारा और इनके 2 गैर मुल्की साथियों ने रात और जुमे की दरमियानी शब बेस कैंप 3 से चोटी तक पहुंचने का सफ़र शुरू किया था और इम्कान यही था कि वो 5 फरवरी को मौसम सरमा में K2 को सर कर लेंगे। लेकिन जुमा की रात को इनका बेस कैंप से राब्ता मुनक़ता हो गया था। साजिद अली सतपारा जो मोहम्मद अली सतपारा के बेटे और कोपैमा भी हैं, वो भी बोटल नेक K2 के ख़तरनाक तरीन मुकाम जहां पर कहीं जानलेवा हादसे रुनमा हो चुके हैं तक लापता होने वाले तीनों कोपैमाओं के साथ थे। लेकिन ऑक्सीजन रेगुलेटर में मसाइल की वजह से उन्होंने बेस कैंप 3 पर वापसी का सफ़र शुरू कर दिया था। 8000 मीटर की बुलंदी के बाद बेस कैंप को अली सतपारा और इनके 2 गैर मुल्की साथियों की जानब से कोई सिग्नल मौसूल नहीं हुए थे। बेस कैंप से राब्ता मुनक़ता होने के बाद हेलीकॉप्टरों ने तीनों को पैमाओं का सुराग लगाने के लिए 7000 मीटर तक परवाज़ की थी, लेकिन उन्हें कोई सुराग ना मिल सका। ताहम ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। तीनों को पैमाओं को रेस्क्यू करने के लिए जारी ऑपरेशन मौसम की खराबी की वजह से रोकना पड़ा। K2 को डेथ जोन भी कहा जाता है, जहां अमवात की शरह 29% है, जबकि दुनिया की बुलंद तरीन जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, वहां पर डेथ रेट की शरह 4% है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि K2 की बुलंद तरीन चोटी कितनी ख़तरनाक है। मोहम्मद अली सतपारा और उसके गैर मुल्की साथियों को रेस्क्यू करने के दौरान हेलीकॉप्टरों ने इन इलाकों का चक्कर लगाया जहां इनको पैमाओं के मिलने की उम्मीद थी। पायलट्स इंतहाई गैर मामूली काम कर रहे हैं, मगर अब तक लापता को पैमाओं की सलामती या इनका सुराग मिल जाने की कोशिश में कामयाबी नहीं हो सकी। रेस्क्यू टीम को मौसम के बेहतर होने का इंतज़ार भी करना पड़ा है ताकि खोज के काम को दोबारा शुरू किया जा सके। इस साल दुनिया के तकरीबन 18 ममालिक से 60 के करीब को पैमा K2 सर करने पाकिस्तान पहुंचे थे। इस मुहिम को K2 7 इंटरनेशनल 2021 का नाम दिया गया। दुनिया भर में सर्दियों के मौसम में कोपैमाई का एक नया लेकिन ख़तरनाक रुझान देखने में रहा और दुनिया के अक्सर कोपैमा इसे नया चैलेंज समझकर इख्तियार कर रहे हैं। बात की जाए तो चंद हफ्ते कबल तक 8000 मीटर से बुलंद दुनिया की तमाम चोटियां मौसम सरमा में सर हो चुकी ताकि बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट भी, लेकिन दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 ने इंसान के आगे सरे खम करने से इनकार किया हुआ था और कोपैमा इसको मानने से इनकारी थे और अपने अज़्म व हौसले से आगे और बिलाखिर पहाड़ों को हार मानना ही पड़ती है। 16 जनवरी 2021 को सूरज नेपाली कोपैमाओं के लिए मुबारक साबित हुआ। नेपाली कोपैमाओं ने यह साबित किया कि K2 को सरे खम करना पड़ेगा और इन नेपाली कोपैमाओं ने K2 को सर कर लिया। इंसानी कदमों ने K2 को तस्खीर किया। बिलाशुबा ये शानदार कामयाबी थी, लेकिन पाकिस्तानियों की नज़रें K2 सर करने वाली दूसरी टीम पर जमी हुई थी, जिनमें 2 पाकिस्तानी भी शामिल थे।
पहली टीम ने तो K2 को 16 जनवरी 2021 को सर कर लिया, लेकिन दूसरी टीम जो K2 को सर करने के लिए कोशां थी, इसमें 2 पाकिस्तानी और 2 गैर मुल्की कोपैमा शामिल थे। पाकिस्तानियों में गिलगित बल्तिस्तान के मोहम्मद अली सतपारा और इनके बेटे साजिद सतपारा। जैसा कि हमने आपको बताया कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट पर मरने वालों की शरह सिर्फ 4% है, जबकि K2 पर यह शरह 29% है। इसे सर करने वाले 4 में से एक कोपैमा जान से हाथ धो बैठता है। K2 की चोटी पर गहरे बादलों का अब भी राज है और तीनों कोपैमाओं के बचने की उम्मीदें दम तोड़ रही है। मोहम्मद अली सतपारा, आइसलैंड के जॉन इंसोरी और चिली के जॉन पाब्लो मोहर इस वक्त राब्ता मुनक़ता हो गया था जब उन्होंने 4 और 5 फरवरी की दरमियानी शब बेस कैंप 3 से K2 की चोटी तक पहुंचने के सफर का आगाज किया था। पाक फौज के शुबा तल्लुकात आमा के मुताबिक जैसे ही मौसम बेहतर होगा, तीनों कोपैमाओं की तलाश का अमल दोबारा शुरू किया जाएगा और फौज की जानिब से तमाम वसाइल मुतहर्रिक कर दिए गए हैं। सर्च और रेस्क्यू का मिशन 4थे रोज में दाखिल हो गया है। तमाम फ़िज़ाई और ज़मीनी कोशिशें भी जारी हैं। साथ ही इस बात को तस्लीम किया गया है कि मौसम की सख्त सूरत हाल और बुलंदी पर होने की वजह से मिशन में मुश्किलात का सामना है। हम तलाश का ये अमल जारी रहेगा और इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इस ऑपरेशन में आर्मी के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो 7000 मीटर की बुलंदी से ज़ायद पर परवाज नहीं कर सकते, जबकि कोपैमाओं की बोटलनेक से ऊपर किसी मकाम पर मौजूदगी का इम्कान है जहां बुलंदी 8100 मीटर है। इस व्लॉग में आपको हमने मोहम्मद अली सतपारा और उसके साथियों की मुहिम जोई के हवाले से काफ़ी हकाइक से आगाह किया। हमारी भी दुआ है और आप भी दुआ करें कि कौम का ये बहादुर बेटा, जिसने इस वतन अजीज़ का नाम अक़वाम आलम में रोशन करने के लिए ये मुहिम जोई का आगाज़ किया, वो अपने मकसद में कामयाब होकर कामयाब लौटे।